ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। आज हम आपके लिए मंगल प्रदोष व्रत कथा को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम भगवान शिव की मानस पूजा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। शिव मानस पूजा सुंदर भावनात्मक स्तुति है। इसके द्वारा हम बिना किसी साधन और सामग्री के शिव पूजन संपन्न कर सकते हैं। वास्तव में मानसिक पूजा का शास्त्रों में श्रेष्ठतम पूजा के रूप में वर्णित है। इस शिव मानस पूजा को सुंदर समृद्ध कल्पना से करने पर शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मानसिक रूप से चढ़ाई हर सामग्री को प्रत्यक्ष मानकर आशीर्वाद देते हैं। शिव मानस पूजा का भाव अर्थ। मैं अपने मन में ऐसी भावना करता हूँ कि हे पशुपति देव, संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पर आप विराजमान होइए। हिमालय के शीतल जल से मैं आपको स्नान करवा रहा हूँ। स्नान के उपरांत रत्न जड़ित दिव्य वस्त्र आपको अर्पित है। केसरी कस्तूरी में बनाया गया चंदन तिलक आपको अंगों पर लगा रहा हूँ। जूही, चंपा, बेलपत्र आदि की पुष्पांजलि आपको समर्पित है। सभी प्रकार की सुगंधित धूप और दीपक मानसिक प्रकार से आपको दर्शित करवा रहा हूँ। आप ग्रहण कीजिए। मैंने नवीन स्वर्ण पात्र जिसमें विविध प्रकार के रत्न जड़ित हैं, मैं खीर, दूध और दही सहित 5 प्रकार के स्वाद वाले व्यंजनों के संग कदली फल, शरबत, शाक, कपूर से सुभाषित और स्वच्छ किया हुआ मृदु जल एवं तांबूल आपको मानसिक भावों द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया है। हे कल्याण करने वाले, मेरी इस भावना को स्वीकार करें। हे भगवान, आपके ऊपर छत्र लगाकर चंबर और पंखा झल रहा हूँ। निर्मल दर्पण जिसमें आपका स्वरूप सुंदरतम व भव्य दिखाई दे रहा है भी प्रस्तुत है। वीणा, भेरी, मृदंग, दुदंबी आदि की मधुर ध्वनियाँ आपको प्रसन्नता के लिए की जा रही हैं। स्तुति का गायन आपके प्रिय नृत्य को करके मैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए संकल्प रूप से आपको समर्पित कर रहा हूँ। प्रभु, मेरी यह नाना विधि स्तुति की पूजा को कृपया ग्रहण करें। हे शंकर जी, मेरी आत्मा आप हैं, मेरी बुद्धि आपकी शक्ति पार्वती जी हैं, मेरे प्राण आपके गढ़ हैं, मेरा यह पंच भौतिक शरीर आपका मंदिर है। संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा ही है। मैं जो सोता हूँ वह आपकी ध्यान समाधि है। मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है। मेरी वाणी से निकला प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र व मंत्र हैं। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कर्मों को करता हूँ वह आपकी आराधना ही है। हे परमेश्वर, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से अभी तक जो भी अपराध किए हैं, वे विहित हों अथवा अविहित, उन सब पर आपकी क्षमापूर्ण दृष्टि प्रदान कीजिए। हे करुणा के सागर भोले भंडारी श्री महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः
हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया तो प्रेम से बोली, श्री बजरंग बली की जय, हनुमान जी की जय, बोलो भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती की जय। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। देवयोग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर अपने बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। यह शुचिव्रत मेरा पुत्र है और यह राजसुत मेरा धर्म पुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बताई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथना अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसी नदी की तलहटी में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह उस कलश को सिर पर रखकर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में हमें संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसीलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसीलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूँगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया।
उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर चित्त दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्र वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आने का कारण क्या है? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भराज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देखकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा सर्वदा प्रेम बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह नित्य है, लेकिन आप राज्य विहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर को लौट गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित किए गए दिन वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्वराज ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहाँ पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगणी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ।
जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। तो बोलिए भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत हैं धरत ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन वह बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी। रच रच भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। कल्प द्रुम अर पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिन जहाँ डोलत करत दुग्ध की वर्षासी। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि। नित ज्यों ऋतु रहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव धनुज नित सेवत गान करते ऋतु गुण राशि। ब्रह्मा विष्णु निहारत निश दिन कछ शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित्य सतचित आनंद राशि। जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल यम की फांसी। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। त्रिशूल धर जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर कासी। दूर होए है विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पदवासी। कैलासी काशी के वासी विनाशी मेरे सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजो। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलासी। तुम तो प्रभु जी सदा दयामय अवगुण मेरे सब ढकयो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनयो। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत हैं धरत ध्यान सुर सुख राशि। बोलो भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय। हर 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 महादेव। ओम जय शिवाय ओंकारा स्वामी जय शिवाय ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिवाय ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसाजन गरुनाशन वृषवाहन साजे।
ओम जय शिवाय ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवाय ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिवाय ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिवाय ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिवाय ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानते अविवेका। स्वामी जानते अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिवाय ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवाय ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री, पार्वती संगा। मैया पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी, शिवलहरी गंगा। ओम जय शिवाय ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा। स्वामी शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिवाय ओमकारा। जटा में गंग बहती है, गलमुंडल माला। स्वामी गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिवाय ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावते, महिमाति भारी। ओम जय शिवाय ओमकारा। ओम जय शिवाय ओमकारा। स्वामी जय शिवाय ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवाय ओमकारा। बोल भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय।